बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, सियासी घमासान भी तेज़ होने लगा है। ख़ासतौर से सत्ताधारी एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी का आगामी चुनाव में क्या रुख रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूले पर जारी मातापच्ची का दौर जारी है। इस बीच एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार देर शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस दौरान सीटों पर तालमेल को लेकर उनके बीच में बातचीत हुई है। चिराग पासवान और जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद ऐसी खबरें आई हैं कि बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी को 27 सीटों का ऑफर दिया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान की कोशिश और ज़्यादा सीटें हासिल करने की है। दरअसल 2015 विधानसभा चुनाव में एलजेपी 42 सीटों पर उतरी थी। पार्टी की कोशिश है कि इस बार भी 30 से ज़्यादा उसे सीटें मिलनी चाहिए। फिलहाल एलजेपी के बदले तेवर के बीच एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। यही नहीं, एलजेपी की ओर से पिछले कुछ वक्त से लगातार एनडीए में शामिल जेडीयू के खिलाफ बयान आ रहा है। खुद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई फैसलों पर सवाल उठाए हैं। इस बीच खबर ये भी आई है कि एलजेपी करीब 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के खिलाफ पार्टी के उम्मीदवार उतारने की चर्चा थी। इस पूरे घटनाक्रम में जेडीयू की ओर से भी एलजेपी पर पलटवार खूब किया गया। यही नहीं, नीतीश कुमार भी चिराग पासवान के रवैये से काफ़ी नाराज़ बताए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की कोशिश चिराग पासवान को एनडीए में रखने की है। इसी बीच चिराग पासवान और जेपी नड्डा के बीच ये मुलाकात हुई है। देखना होगा इसका क्या नतीजा निकलता है। इस बीच खबर ये भी है कि 3 अक्टूबर से पहले एनडीए की ओर से सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अपना फॉर्मूला लगभग तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू 103, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। जेडीयू ने ज़्यादा सीटों की मांग ज़रूर की है, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2010 की तरह ही करने की बात भी कही है। बता दें कि 2010 में जेडीयू 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जेडीयू ने 115 तो बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल कर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 22 सीट पर ही समेट दिया था।